हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको आपकी बुक का आपके 2.2 का पार्ट 3 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था इस बारे में कि इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से, गलत फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² प्लस bx+c। तो पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। तो क्वेश्चन है 6x², ये 7 इधर आ जाएगा बच्चों, उसके बाद ये रहेगा -3। देखेंगे ध्यान से, 6 3 18, आपको एलसीएम निकालना है। बताया था जैसे मैंने आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना था। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। मैंने कहा था यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करके ये बीच वाला नंबर बनाना होता है। तो आप जान रहे हैं कि 3 3 हो गया 9 और 9 में से 2 गया तो हो गया 7। चूंकि आपको नेगेटिव लेके आना है तो बड़ी के आगे माइनस, छोटे के आगे प्लस, तो आंसर किस में आ गया? माइनस में। इस चीज़ को आपने क्या करा, यहाँ पर अरेंज कर दिया और यहाँ पर इस तरह से नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास दो पोर्शन हो गया, एक पोर्शन ये रहा, एक पोर्शन ये रहा। इन दोनों में कॉमन क्या है? आपने बोला 3 है और x है, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे क्या बचेगा? 3 2 6 और 3 3 9। देखिए ध्यान से, 3 2 6, 3 3 9 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो क्या बचा? 2x माइनस का 3। अब आप बताइए ध्यान से, एक है यहाँ पर 3x, ये +1, तो एक आंसर 3x+1 हो गया और 2x -3 हो गया। इतनी चीज़ें तो आप, ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो एक आंसर ये हो गया। इतनी चीज़ें तो आप 9 में ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद नया क्या है बच्चों? तो इसके बाद नया है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल टू में लेना है आपको 0, 2x -3 के इक्वल टू में यहाँ भी लेना है 0। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हो गई -1, यानी x इक्वल टू में -1/3, दैट इज कॉल्ड अल्फा। और यहाँ से हो गया 2x इक्वल टू में 3, क्योंकि ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 3/2, दिस इज कॉल्ड बीटा। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का b अपॉन में a। तो अल्फा क्या है बच्चों? माइनस का 1/3 प्लस बीटा क्या है? 3/2 इक्वल टू में, इस माइनस को आपने एज इट इज छोड़ा। b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो b की वैल्यू क्या है? -7, माइनस के साथ बोलना है। और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों? 6 है। आपने इस तरफ लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। नीचे आपने एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम में 6 आ गया। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में आएगा। और 2 के टेबल में 6 कितनी बार में? 3 बार में आएगा, तो ऊपर 9 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया? 7/6 हो गया। दैट मीन्स ये दोनों आंसर आपके पास आ गए, क्या आ गए? 7/6 इक्वल टू में 7/6। तो ये पहली बात आपने प्रूव करी। इतनी बातें क्लियर? इस तरह से करना है वेरीफाई। दूसरा पोर्शन है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन में a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/3 माइनस का, बीटा की वैल्यू क्या है? 3/2। इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? माइनस का 3/6, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब c की वैल्यू देखिए, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? आप गौर से देखेंगे, -3। a की वैल्यू क्या है? 6। तो LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल आ गए। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब इसमें बच्चों को एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है t² माइनस का 15। तो इसे देखकर कंफ्यूजन आई, ये टूटेगा ही नहीं क्योंकि बीच का नंबर तो है ही नहीं। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि a² माइनस, ये रूट में 15 का स्क्वायर रहा हो तभी ये रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ से आप इसे बोल सकते हो कि एक बार प्लस और एक बार क्या हो जाएगा? ये टी रूट अंदर माइनस हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू निकालनी है, एक हो गया टी प्लस रूट 15 इक्वल टू में 0 और दूसरा हो गया टी माइनस रूट 15 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15, क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो इसको आप अल्फ़ा बोल देंगे। टी इज इक्वल टू में रूट 15, इसको आप बीटा बोल देंगे। अब एक बात ध्यान देंगे, इसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए फिर वही पोर्शन जो मैंने बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस का b अपॉन में a। ये आपके पास अल्फा है बच्चों और ये आपके पास बीटा है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे क्या आया? 0। आप देख सकते हैं कि आपके पास b तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि फॉर्म होता है ax² प्लस bx+c। x वाला कोई टर्म है ही नहीं। दैट मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब b यहाँ पर 0 है। तो एक चीज़ तो आपकी यहाँ पे प्रूफ हो गई। दूसरी बात के लिए आपने बोला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में c अपॉन में a। अल्फा है -√15, बीटा है 15 रूट के अंदर, इन्हें जब मल्टीप्लाई करोगे तो -15 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू आपके पास -15 है और नीचे अपॉन में 1 है, 1 नहीं लिखेंगे कोई भी चलेगा। देख सकते हैं दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब आपने क्या करा? प्रूफ कर दिया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा कि अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपको इस बार समीकरण बनाना है। कौन सा समीकरण? द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण बनाना है और आपको दो जीरोस दे रखे होंगे अल्फा प्लस बीटा सपोज। तो इसका ये पहले फॉर्मूला आप याद करेंगे, इसका ये फॉर्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और इक्वल टू में ज़ीरो। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में ज़ीरो। अब अपनी बुक पढ़ेंगे तो आपकी बुक के क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। यानी क्वेश्चन आपसे साफ साफ कहता है कि सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज गिवन, तो क्रिएट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है? सिर्फ पुट कर देना है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 इंटू में एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख दिया और नीचे आपने -1 रख दिया इक्वल टू में ज़ीरो। ध्यान देंगे इस चीज़ को, नीचे 1 लेंगे, जब आप नीचे का एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम में आ गया आपके पास 4, आप देख पा रहे हैं ये तो 4 बना हुआ है। इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ कुछ भी नहीं करना है तो ये माइनस का ऑलरेडी x हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 4 इक्वल टू में 0, नीचे 1। फिर इसके बाद इसको हटा देना है यहाँ से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? दिस इक्वेशन विल बी योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो मैं आपको इसी का क्वेश्चन देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो आपकी बुक का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैंने कर दिया, जो कि आपको खुद करना है, ध्यान रखना। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3 सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0, √5। फोर्थ क्वेश्चन है 1, 1। फिफ्थ क्वेश्चन है माइनस का 1/4, 1/4। सिक्स्थ क्वेश्चन है 4, 1। सेवन्थ क्वेश्चन है, ये मैंने अपने आप लिख दिया, 2/3, 1/2। एट क्वेश्चन है 1/5, माइनस का 1। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, लेकिन क्वेश्चन में आपको खाली ऐसे बोला होता कि आपको खाली जीरोस गिवन। जीरोस का मतलब खाली आपको ऐसे दिया हुआ है कि जीरो जो है, सम ऑफ जीरो जो है वो 7/6 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो -3/6 है, ऐसे दिया होता। नहीं सॉरी गलती हो गई मेरे से। मान लो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो? खाली जीरो दिया हो, यानी खाली आपको अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा आपको सपोज अभी जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया तो वहाँ पे आपके पास अल्फा आया था 3/2 और बीटा आया था मान लो सपोज -1/3, ऐसे कुछ आया सपोज मान लो। तो इस बार आपके पास अल्फा और बीटा दिया हुआ है। आपको ये नहीं बोला कि सम ऑफ जीरो है, तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। वो जो क्वेश्चंस बोल देगा वो करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में आ गया आपके पास 6, 3 2 जा 6, दिस इज 9, और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 तो 9 हो गया, और 3 2 जा 6 तो माइनस का 2 हो गया, तो आ गया 7/6। ये वैल्यू किसकी आई? अल्फा प्लस बीटा की, इक्वल टू में, ठीक है। सेम ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/6। तो ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी पड़ा है, अल्फा प्लस बीटा भी पड़ा हुआ है आपके पास। अब इन दोनों वैल्यू को आप उठा के फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस क्रिएट हो जाएंगे, जिसको आप बहुत ही आसानी से आराम से कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, जिसको आप बहुत अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके लिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनेंगे। कहीं कहीं क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ सकती है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख दीजिए -b/में, या फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप लिख दीजिए c/a। डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को उठाकर भी आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² -x -1 ये है, ये और कह रहा है अल्फा एंड बीटा इसके क्या हैं? शून्यक हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड
फाइंड क्या, 1 में अल्फ़ा प्लस 1 में बीटा, इसकी वैल्यू क्या करो, इसका मान ज्ञात करो। मान का मतलब इसकी वैल्यू निकालो। अब आप ये मत करना कि इसको फैक्टर करने के लिए अल्फा निकालेंगे, आप गौर से देखो नीचे आप मेरी बात अभी एक क्वेश्चन में कर देता हूँ ये वाला। नीचे आप डायरेक्टली क्या करोगे, नीचे एलसीएम लोगे, तो नीचे एलसीएम में क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। तो ये बीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये अल्फा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आप जानते हो ना यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस का बी अपॉन में ए। तो इस माइनस को आप एज इट इज छोड़ो, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सेम ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में, और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी रख देना है 1, नीचे रख देना है -1। तो आंसर कितना आ गया, -1। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत ईजी सा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को करके मुझे आंसर देंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि x² माइनस के प्लस 6 इंटू में x प्लस 2k-1 ये है। तो कह रहा है इसका कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके ज़ीरो हैं, यानी कि शून्यक हैं। ठीक है, तो कहता है फाइंड, क्या फाइंड करो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और के का मान ज्ञात करो। कह रहा यदि इफ़ अगर ये दोनों इक्वल है तो फाइंड के। तो आप बिल्कुल इसी से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, पुट करेंगे, जैसे मैंने करके दिखाया आपको क्वेश्चन। आप आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उसके बाद अगले क्लास में हम आपका 2.3 कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और दूंगा मैं आपको, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है आपके पास, एक इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x² माइनस x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। इसके शून्यक यानी कि जो इसके जीरोज़ हैं वो है अल्फ़ा एंड बीटा, जिसको आप फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर कहता है कि ये एक पॉलिनोमियल बन गया हो, अगर निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन कहता है कि इफ़, अगर मैं नए शून्य बना दूं, नए ज़ीरो, ठीक है, इफ़ द ज़ीरो क्या बन जाए, आपके पास ज़ीरो जो बने वो बने 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो एक नया बहुपद जो इक्वेशन है, एक नया बहुपद ज्ञात कीजिए। अब नया बहुपद ज्ञात कीजिए का मतलब क्या है, एक आपको नई पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट करनी है। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट करनी है, वही कॉन्सेप्ट। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, देखो पहले आप यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, फिर आपको एक नई वैल्यू निकालनी है यहाँ से, जिसको आप बड़ा अल्फ़ा मान लेना। फिर एक नई वैल्यू निकालनी है, इसको आप बड़ा बीटा मान लेना। फिर आप इन्हें सॉल्व करके अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल के उस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। आपका आंसर बहुत ही ईजी से आ जाएगा। और देखना मुझे ये है कि किस किस बच्चे को बहुत अच्छे से फैक्टर आता है। और एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे अगर करके दिखा देंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को कुछ आता है और आप लोग कुछ समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इसके आपको ज़ीरो निकालने हैं, शून्यक निकालो। शून्यक का मतलब ज़ीरो निकालो, और इस ज़ीरो के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको वेरीफाई भी करना है, वही जो कॉन्सेप्ट बताया था। ये 4 क्वेश्चन आपका HW है। आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आएगा समझ में तो आप पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया मुझे ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन करा दूंगा। और करने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मेरा नंबर 9953317483। आप क्वेश्चन करने के बाद मुझे व्हाट्सअप करके चेक कराया करिए कि गलत है कि सही। मैं आपको तुरंत हाथ के हाथ आंसर बता दिया करूँगा कि सही है गलत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर 2.3 के साथ। ओके, बाय।